पवित्र आत्मा से सुनना और विश्वास के साथ बोलना, और तुम उस शब्द को सुनोगे आत्मा से और बोलोगे, आत्मा काम करने के लिए तैयार है। फिर ऐसे आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा, बड़ी विदारी आएगी यीशु नासरी के नाम में। उसकी सहायता प्राप्त करो पवित्र आत्मा की, क्योंकि तब तक शैतान एक व्यक्ति की लाइफ से नहीं जाता। किसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए? नशे से छुटकारा चाहिए? सुनो मेरी बात को, आपको शैतान को निकालने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है जोर लगाने की। पवित्र आत्मा को अधिक अपने अंदर आने दीजिए, शैतान खुद वो को चला जाएगा। उस रिश्ते को आने दीजिए, उस संगति को आने दीजिए। और जब आप सहायता प्राप्त करते हैं, फिर पवित्र आत्मा की आप मदद को प्राप्त करते हैं। मदद के बाद अब आज का जो टॉपिक है, अब समझ पाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, वो था पवित्र आत्मा से की सहायता को प्राप्त करना। अब पवित्र आत्मा से यहां पर क्या है? वो केवल आप मदद को मांग रहे हैं। मदद को मांग के एक अगला लेवल आता है पवित्र आत्मा के साथ सुनना। जहां पर मैंने खत्म किया था वहां सुनना। अब तुझे अगर तुम सुनने लगो, जो तुम पवित्र आत्मा से सुनोगे उसमें बिल्कुल चेंज होता है। शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, तुझे पता लगता है आत्मा बोलना शुरू कर चुका है। जब तुम आत्मा से सुनते हो और तुम्हें क्या आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा तुझसे बात करे और तुझे श्योर विश्वास हो पूरा कि ये आत्मा नहीं बोला है? क्या हो सकता है कि तुम उसमें विश्वास ना कर पाओ? तुझे पता है ये आत्मा ने बोला है। क्या हो सकता है कि तुम उस बात पर विश्वास ना करो? तुझे पूरा विश्वास हो कि ये आत्मा ने बोला है। क्या हो सकता है जो आत्मा ने बोला तुम उस पर विश्वास ना कर पाओ? तुम फेथ करोगे उस बात पर, और जब तुम फेथ करोगे, हाँ पवित्र आत्मा, इसी पवित्र आत्मा के वेद को जो मैं ले चुका हूं, प्रचार को ले चुका हूं, इससे मैंने क्रूसल शुरू की है और आगे आगे देखो होता है क्या। हालेलुया। और मैं चाहता हूं मैं आपको साथ लेके बढ़ूं इसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी को आत्मा से सुनना और विश्वास से बोलना, विश्वास से फिर बोलना। और इसमें आप अब आज स्टडी करेंगे। ओके, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 18:9। प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। इसको आपको लाइन करना है, अपनी मेन डायरी पर रखना है। मुझे कहे जाना है और चुप नहीं रहना। उसने कहा वरन कहे जा, जितना अधिक आप बोलेंगे उतना अधिक पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था, प्रभु बोलता गया 6 दिन, पवित्र आत्मा काम करता रहा, खुदा चुप हुआ, सृष्टि का आरंभ हुआ। समझ रहे हैं? इतना अधिक आप बोल सकते हैं। अगर आप केवल इतना ही बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे इस पाप में छूटने के लिए सहायता कर, तो केवल आप इतनी सहायता पाएंगे। अगर आप ये कहेंगे, पवित्र आत्मा मुझे पाप में छूट के अब मुझे तेरे सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे यूज कर, तो वो उतना करेगा। आत्मा केवल वो मांगने से नहीं, विश्वास से मांगने से आता है। अब पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद करो ना, वो आ जाएगा। जब तक वो आपको महसूस नहीं करता कि सचमुच इससे जरूरत है मेरी, ये सचमुच फीलिंग के साथ, सचमुच टूटे हृदय के साथ मुझे मांग रहा है, सचमुच उठने की कोशिश कर रहा है, सचमुच प्रार्थना में खड़े होने की कोशिश कर रहा है, टूटे मन से 10 दिन हो गए, 15 दिन, पहले वो इंतजार करता है। प्रेरितों के काम में पहले दिन क्यों नहीं उतरा पवित्र आत्मा? प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं, इंतजार करना। रोज उन्होंने प्रार्थना की। जब रोज वो शरीर में टूट गए, घंटों प्रार्थना में बैठ के, तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो सब आत्मा से परिपूर्ण हो गए और आत्मा से वो सुन पाने लगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मूसा को प्रभु ने कब बात की? जब पहाड़ पर ले जाके 40 दिन फास्टिंग में रखा। मत डर, केवल कहे जा। पौलुस प्रचार करता था, सेवा का काम करता था, जहां भी जाता था खुदा उसे भेजता था, वो सुनता था और जाता था। कई लोग सेवकाई में, इसीलिए मैं आपको बताऊं, आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, इस चीज से आप समझ पाएंगे। एक प्रभु के सेवक को प्रभु ने इस तरह की सेवकाई करने के लिए चुना था। मतलब उससे चुना था कि वो
ट्रांसलेट ना करे लोगों की, वो खुद खड़ा होके चर्च लगाए और क्रूसेड करे। और वो अपने आप को समझता नहीं था, और वो अपने आप को हालातों परिस्थितियों के द्वारा, नहीं फिर मेरा सरेगा नहीं, मैनू ट्रांसलेट करने दे पैसे भी मिलते आ, नहीं फिर मेरा घर नहीं चलूगा, नहीं ये भी प्रभु का ही काम है। काफी साल वो करता रहा और उसी में निकलता रहा। एक टाइम आने पर वो जान पाया, संगति में बड़ा थोड़ा कभी होता ना, आप प्रेयर में बहुत बढ़ जाते हैं, वो आज मजा आ गया, हुण ये महीना मेरा बहुत वधी निकले। उस समय खुदा बात करता है, उस समय खुदा बात करता है। एक प्रभु के दास ने कहा, मैंने खुदा की आवाज को सुनना है, प्रभु बता अब तू क्या चाहता है। और उसने एक होटल लिया, कमरा लिया, काफी दिन महीना उसने सोचा कि मैं इसी में रहूंगा, संसार से अलग, दुनिया से अलग, परिवार से अलग, फोन से अलग, लोगों से अलग, सेवा के कामों से अलग। और जब वो बैठा रहा वहां पर, रोज लड़ता रहा अपने शरीर से, बिठाने के लिए प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने के लिए रोजे से लड़ता रहा, रख रख के अपनी नींद से लड़ता रहा, तो आत्मा उससे बात कर पाया कि जा अफ्रीका में जाके प्रचार कर, वो यीशु के खून से धुल रहा है, साफ हो रहा है। उसने प्रचार किया, रेनैन बोंके, उसने करोड़ों लोगों को वहां पर बचाया, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को। उसके पीछे क्या था? पवित्र आत्मा की आवाज के लिए बड़ी खोज थी। जब तुम अपने स्थान में आगे बढ़ने खुद शुरू हो जाओगे, तुम अपने स्थान में नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए, इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही। जब तुम अपने स्थान में होंगे, तुम खुद बढ़ोगे यीशु के नाम में। और जो अपने स्थान में है, अड़े रहो, खड़े रहो, चुपचाप उसमें लगे रहो, क्योंकि तुम अपनी ओर से नहीं हो। मुझे लगता है मैं अपने गलत स्थान में, मुझे लगता है मुझे चर्च में ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, मुझे चर्च में ड्यूटी सेवा छोड़ देनी चाहिए। पास्टर जी बोल रहे हैं ना, तुझे वहां होना चाहिए जहां तू अभी वहां नहीं है। मुझे लगता है मैं कहीं प्रचार करने वाला हूंगा, और मुझे लगता है अपनी चर्च में मुझे जॉब ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए, मुझे यहां पर खड़े होकर प्रचार करना चाहिए। तुझे अपने डिसीजन खुद लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस आत्मा की सहभागिता में बढ़ना है। जब डीप सहभागिता बढ़ जाएगी, डीप रिलेशनशिप, डीप ट्यूनिंग, वो खुद को तो बता देगा कि तुम्हें यही रहना है या तुझे जाना है। सब काम उसी को स्मरण करके करो, अपनी सोचो अपनी ताकत से ना करो, नहीं तो धोखा खाओगे, नहीं तो लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। और उदास नहीं पहचान पाया कि खुदा की इच्छा क्या है। कई बात आप नहीं पहचान पाते, खुदा की इच्छा यही मैं रुका रहूं, खुदा की यही इच्छा कि मैं जाऊं। कई लोगों ने अपनी लाइफ में आत्मिक चर्च को चुनने में टाइम लगा दिया, आत्मिक चर्च में जाने के लिए टाइम लगा दिया। मैंने देखा ये बंदा वहां जाता है, पर ये इमोशनल टिका हुआ है अपने पास्टर के साथ, इमोशनल जुड़ा हुआ है। नहीं जे पास्टर नु सारे तो छड़ के चले गए, जे मैं भी छड़ के चला गया। आत्मा की आवाज से नहीं, इमोशनल। और मैंने देखा वो व्यक्ति ने डिसीजन नहीं लिया। 5 साल बाद, कुछ साल बाद उसने ले लिया डिसीजन। उसके बाद उसकी लाइफ में जो उसकी कॉलिंग थी उसमें वो आ गया। सोचो क्या पहले इच्छा नहीं थी? थी, पहचानने में वेट हो रहा था। तो क्या किए, वो 5 साल में वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। इसी रीति से आपकी लाइफ में खुदा की योजना है। मैंने देखा खुदा की हालातों को देखे, मैं हमेशा चर्च में जो टीम में आते, सेवा में आते हैं, उन्हें बोलता हूं, अगर तुम इस सेवा में हो, अगर तुम स्पिरिचुअल सन बनना चाहते हो, पास्टर अगुवाई लेना चाहते हो, तो तेरे पास इस सेवका के लिए दर्शन होना चाहिए, नहीं तो अगुवाई के लिए बाय बाय, नहीं तो इस चर्च में तेरे लिए जॉब नहीं है, सेवा नहीं है, ड्यूटी नहीं है। ਉਹ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ मैं ਇੱਥੋਂ सीख के जावां, अपनी सेवा करा। क्या दर्शन है तेरा? ये दर्शन है, ये तेरी प्लानिंग है, योजना है तेरी, खुदा की योजना है, ये प्लानिंग है। क्या है खुदा की? तो खुदा की प्लानिंग को पहचानना। लोगों की लाइफ में दर्शन नहीं। मैंने देखा टीम में, चर्च में बहुत सारे आए लोग, चले गए, क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं था। अगर वो दर्शन होता
तो एक पास्टर ने एक चर्च अपनी, उसे प्रभु ने दर्शन दिया था, मैं लाखों में तुझे यूज करूंगा, हजारों में तुझे यूज करूंगा, इतनी अद्भुत रीत से यूज करूंगा। बाइबल स्टडी करके आया, खुदा ने बोला इस सेवक के साथ रहना है तुझे, इस सेवक के साथ जुड़ना है तुझे, इसे बोल मुझे सेवा में रख लो। वो सेवक के पास गया, कहता मैं बाइबल स्टडी कंप्लीट करके आया हूं, मैं आपके साथ सेवा में अब प्रैक्टिकली करना चाहता हूं, किताबों में किया, अब मैंने प्रैक्टिकली सेवा लोगों के बीच कैसा होती है वो सीखना चाहता हूं, करना चाहता हूं। उसका मन नहीं कर, कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जरूरत। वो चला गया, उसने फिर प्रार्थना की, प्रभु नहीं तूने तो भेजा है। वो फिर आया, मिन्नतें करने लगा, जी मुझे रख लो ना रख लो। उसने फिर भेज दिया। वो फिर आया, प्रभु तू तो कहता है जाओ, वो तो मुझे रख ही नहीं रहा। और उस बंद पास्टर ने तंग आके, यार इसे ऐसी ड्यूटी देता हूं आप दुखी होके चल जाएगा। उसने उसे ऐसी ड्यूटी दी, चर्च में जूतों की वो जोड़ा घर में दे दी। इधर प्रचार हो रहा है, मीटिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है, उसे कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। जोड़े देना कोई सीखने में, वो तो एक दिन में सीख जाओगे तुम। ऐसे नंबर देना है, टोकन देना है, टोकन देना है, टोकन उठाना। वो लगा रहा, वहीं पर रहा, प्रेयर करता रहा, प्रभु के साथ रहा। राइट टाइम था उसकी लाइफ में, योजना थी, एक प्लानिंग थी प्रभु की। आपको लगता है मैंने 5 साल हो गए चर्च में ड्यूटी कर देना, मेरी लाइफ से कुछ होया क्यों नहीं? 2 साल हो गए चर्च में ड्यूटी कर देना, वॉलंटियर, मैंने तो हम प्रचारक बन जाना चाहिए सी। टाइम, या तो आत्मा की आवाज को सुनो, समझो। आत्मा बोलेगा शांत चुप करके बैठा रहे, फिर बैठ जाओ। आत्मा बोलेगा ये कर। संगति से ही सब कुछ निकलेगा अंदर से जो तेरी लाइफ में है, संगति के बिना निकालने की कोशिश न करना। और उसके बाद उसने, एक दिन ऐसा हुआ, वो पास्टर ने किसी प्रचारक को बुलाया। आप स्टोरी सुन चुके हैं, मैं आपको जल्दी में बता देता हूं, कई लोग नए हैं, उनके लिए जरूरी है ये, इससे समझना, क्योंकि जो प्रैक्टिकली टेस्टमनी किसी की लाइफ में होती वो आपको अच्छा वचन समझा देती। और वो प्रचारक ने, एक बड़ी मीटिंग होती थी साल बाद, वो किसी बाहरले प्रचारक को बुलाता था। उसने बाहरले प्रचारक को बुलाया कि आज हमारे बीच में एक नए, हर बड़ी मीटिंग में नया प्रचारक आता है, आज भी नया प्रचारक आएगा। लोग पूरे विश्वास के साथ खड़े होते थे। और उसने क्या हुआ, वो प्रचारक का फ्लाइट कोई प्रॉब्लम हुई, मिस हुई कुछ, और वो कहता मैं नहीं आ पाऊंगा, आई एम सॉरी। इसने कहा मैं किसको भेजू, अगर मैं ही खड़ा हो गया लोग कहेंगे पास्टर आज खुद ही खड़ा हो गया, सानू इन्हें लोगों को इकट्ठा कर लिया, इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया, हम खुद पास्टर खड़े हो गए आज भी। तो उसने कहा क्या करता, ये मेरे पास एक बाइबल स्टडी करके आया है, सेवक के रूप में भी काम कर रहा है मेरे साथ, क्या करता हूँ इसको भेज देता। उसने बोला अपने बूट शर्ट बोल के आज तू प्रचार करना है यार, तू करना आज। वो बंदा आत्मा ना प्रभु ना रिलेशनशिप सीखेगा। और वो आया, वो आज हैरान हो गए कि उन्हें टाइट हुई लाई, बूट शूट कच्चे अपना कोट पैंट, और पुल पड़ते आया ही हजे लंगड़े चलन लापे, अंधे देखण लापे, बहरे सुनन लापे, लोग आत्मा च भरन लापे, लोग चिल्लान लग पे, लोग उद्धार दी भीख मंगण लगे, लोग प्रभु ਨੂੰ ग्रहण करन लग पे। उन्हें प्रचार किया, सामल उत्थों ही ओदी सेवकाई शुरू हो गई। ਉਹਨੂੰ सेवकाई विधान ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ 30 लोग 50 लोग 60 लोग 100 लोग, ਹੁਣ 500 हो गए, ਹੁਣ 400 रह गए, ਹੁਣ 600 हो गए, ਹੁਣ 300 रह गए, ਹੁਣ 1000 हो गए। सेवकाई आरंभ हो गई। इसीलिए आपकी बुलाहट, आपकी ब्लेसिंग आत्मा की आवाज में है, आत्मा की आवाज में। आत्मा ने बोला था जा बस ठहरा रहना, बाकी काम मेरा। कई मेरी लाइफ में जब मैं नए प्रभु में आया, चैलेंज आए, हालात आए, बताता हूं, हालात आए, और मैं बहुत टूटा हुआ हूं, बिखरा हुआ, निराश, कमजोर, शरीर में पूरा। अचानक से खोज रहा था प्रभु को, अचानक से खोजते 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 वो मुझे मिल गया। आत्मा की शरीर मिट गया। रोज खोज रहा हूं, रोज थोड़ी थोड़ी प्रार्थना, लड़ लड़ के प्रार्थना, बाइबल पढ़ पढ़ के प्रार्थना, थोड़ी थोड़ी रोजे रख के, शरीर की अभिलाषा को रख के, फैसले लेके, डिसीजन लेके, ये करूंगा वो करूंगा, इतने प्रे करूंगा, प्रभु ये वायदा किया, वो वायदा, ये बोने का वायदा, ऐसे खोज रहा था। अचानक से आत्मा की आवाज आनी शुरू हो गई। मैंने देखा आज वो दिन है कि आत्मा की ट्यूनिंग आवाज शुरू होगी। और जब आत्मा की आवाज आई, आगे बहुत सारा लक्ष्य था, बहुत सारा काम था मेरे सामने, बहुत सारे काम थे जो मैं पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकता था। और पवित्र आत्मा ने कहा तुम बस जा, काम मुझ पे छोड़ दे, सब काम मैं करूंगा। और उस बात से मैं निर्भय हो गया। डर के नीचे था मैं, भय के नीचे था, और मैं निर्भय हो गया। सारी दोष भावनाएं जाती रही, क्योंकि उसकी आवाज से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तैयार हो गया उसके लिए। मान लो आज आपका प्रचार का टाइम है,
एक दिन मुझे प्रचार के लिए मौका मिला। हम एक ग्रुप में जाते थे, वर्शिप करता था मैं, और मेरे ग्रुप लीडर ने बोला हम बस में आ जा रहे हैं। वो कभी वो प्रचार करते, कभी किसी को मौका देते थे। अमृत आज तू प्रचार करेगा। मैं कांपने लगा बस में ऐसे। आज तू प्रचार करेगा? उसने पूछा मुझसे, आज तूने करना है, मौका मिला मुझे। मैं सारा बस स्टैंड, 15 मिनट का सफर बाकी है, मैं सोचता रहा। अब मेरा डर क्या कह रहा है, मैं नहीं कर सकता हूं। मेरा डर क्या कहता है, मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही डर में मैं जी रहा था उस समय। और मैंने एंड में आके, नजदीक आया जब बस स्टॉप, मैंने कहा समा नजदीक आके मुझे बताना है, नहीं तो इन्होंने कहना पहले बता देता, मैं किसी और को बोल देती, जब मैं खुद तैयार करती अपना प्रचार प्रार्थना में बैठ के। मैंने कहा मैं नहीं, मैं फिर कभी करूंगा। और बाद में जब मैं मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग में मैं आत्मा का माहौल बना, नीचे पे बैठा हूं, आत्मा में वर्शिप हो रही है, और आत्मिक माहौल क्या कह रहा है, तूने मौका गवा दिया, तुझे करना चाहिए था। समझ पा रहे हो? कई बार शरीर में आप नहीं पाते। और इस समय जब आत्मा का वचन है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा में मैंने कुछ पा लिया, पर आवाज पा ली, डोंट वेरी, मैं करूंगा, तुझे बस जाना है। यही तो है आत्मा की आवाज, जो मैं अगला टॉपिक आज बात कर रहा हूं। आवाज जो आपने आत्मा में प्राप्त किया, ये सौभाग्यता में बढ़ना है। पहले आत्मा की सहायता, उठने के लिए आत्मा की सहायता, फिर उठ के गिरे हुओं को उठाने के लिए आत्मा की सहायता। एक समय आप खुद उठने के लिए आत्मा की सहायता मांगते, जब उठ जाते हो फिर दूसरों को उठाते हो, दूसरों को बचाते हो, दूसरों को आत्मा से भरते हो। हालेलुया। दूसरों के उद्धार का कारण बनते हो। आपको क्या लगता है, मिल रहा है, मैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जितना तुम होली स्पिरिट के बारे में सीख चुके हो, तुम ये तेरे अंदर जा चुका है कि पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं हूं, ये काफी है तुझे वहां पहुंचाने के लिए, यहां के लिए तुम चुने गए। ये काफी है। लोगों की लाइफ में ये भी नहीं, यही नहीं है। तुम लड़ रहे हो ना अपने आप से, प्रेयर के लिए लड़ रहे हो ना, पवित्रता के लिए लड़ रहे हो ना, आत्मजीवन में बढ़ने के लिए लड़ रहे हो ना, डोंट वेरी, जीत पहले से तेरी हो चुकी है, बस तुझे लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है बस। तो खुदा ने ये काम हमें सौंपा है कि हम उस आत्मा की आवाज को प्राप्त करें। हालेलुया। तो आत्मा ऐसे आवाज देता है और खुदा ऐसे अपने काम को करता है। जब वो व्यक्ति बिलीव कर लेता है, हाँ मैंने उस दिन आत्मा का भविष्यवाणी को ग्रहण किया था, मैं उस पर अड़ा और खड़ा रहूंगा, और वो अड़ा और खड़ा रहता है। हालात चाहे कुछ भी के, परिस्थितियां चाहे कुछ भी के। जो सबके हालात कह रहे थे, तुम खड्डे में, तेरे भाइयों ने तुझे मारा पीटा, खड्डे में कर दिया, अब तुम जेल में काम कर रहे हो, जेल में भी तुझे झूठा इल्जाम लगा दिया है तुझ पर, क्या हो रहा है मेरे साथ। वो हालात उसकी बुलाहट नहीं थी, उसकी बुलाहट के लिए तैयारी हो रही थी। हालेलुया। जो हालात आपके चल रहे हैं ये आपकी बुलाहट नहीं है, ये आपकी बुलाहट के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। जहां तुम हो ये तेरी बुलाहट के लिए तैयारी है। कई लोग, कई सेवक इसीलिए ब्लेस नहीं हो रहे क्योंकि वो अब तक उन्होंने ये नहीं जाना कि मुझे मेरी लाइफ में मेंटर चाहिए, मुझे अगुआ चाहिए, मुझे अगुआ चाहिए, और इसी चीज को अभी तक उन्होंने नहीं सीखा। अगर वो सीख ले और अपना अगुआ प्राप्त कर ले तो वो बढ़ सकते हैं, पर अभी तक वो होली स्पिरिट के उस रिलेशनशिप में नहीं गए और इस बात को नहीं जान पाए कि मुझे अगुआ चाहिए। और उनकी अब क्या है, इस बात के ना होने के कारण प्रभु ने वहां नहीं पहुंचा पा रहा है जहां उन्हें होना चाहिए। समझ पा रहे? इस बात के कारण उसकी सेवक में इतनी आशीष नहीं है जितनी खुदा उसे देना चाहता है। जब अगुआ आता, वो अपने अगुए की चर्च में बोता अपना दशवांश चर्च का, उसे दर्द होता अपने दशवांश का, बीज का, और खुदा उसको ब्लेस करता पर्सनली भी, उसकी चर्च को भी। पर क्या हुआ, आत्मा की आवाज ना सुनने के कारण, एक चुनाव ना करने के कारण अगले काम रुके होते जो आत्मा उसे सिखाना चाहता होता है उस रिलेशनशिप में। अब जब इतनी उदाहरणों को लिखे, जब गवाहों का बाइबल में लिखा है, आप कहते हैं वचन क्यों नहीं अभी मिल रहा है, मैं आपको बताऊं। लिखे गवाहों का ऐसा बादल अगर हमें घेरे हुए है, लिखा है ना बाइबल में। अब इतना जो मैं तुझे बता चुका हूं, ये इतनी गवाहियों का बादल तुझे घेरे हुए है, इतनी गवाहियां तेरे सामने, तो आओ उस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके सिद्ध करने वाले यीशु को और बढ़ते जाएं। हालेलुया। सिद्ध करने वाले यीशु, उपयोग करने वाले,
तुझ पर अपनी बुलाहट जाहिर करने वाले यीशु की ओर बढ़ते जाएं। तो आओ हम कहते हैं इस वचनों के द्वारा उस यीशु की ओर बढ़ते। प्रभु ने रात को दर्शन देकर पौलुस को कहा, मत डर, वचन कहे जा, चुप मत रह। अगर पौलुस आवाज को ना सुनता, वो डर जाता, नहीं जान है तो जहान है, अगर मैं जिंदा रहूंगा ताही तो प्रचार करूंगा, जिंदा रहूंगा तो प्रचार करूंगा, नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। पर प्रभु ने क्या कहा, मत डर, वरन कहे जा जो तुझे मैंने कहने के लिए बोला है, चुप मत रहे। हालेलुया। प्रेरितों 23:11। उसी रात प्रभु ने उसके पास आकर खड़े होकर कहा, फिर प्रभु बार बार उससे ऐसे दर्शन देता था, हे पौलुस डांडस बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही अब रोम में भी जाके मेरी गवाही देनी। समझ पा रहे हैं आत्मा की आवाज? अब केवल पौलुस एक बार सुन पाता, आगे ना सुन पाता, तो सेवकाई आगे बढ़ती? नो, उसने आगे फिर से प्रभु की आवाज को सुना। उसी रात प्रभु उसके पास आ खड़े होकर कहे, हे पौलुस डांडस बांध। उस समय प्रभु दर्शन रूप में आते थे, पौलुस के पास आए, आज पवित्र आत्मा उसने दी है कि वो आपसे बात कर सके। डांडस बांध, क्योंकि जैसे तूने पीछे मेरी आवाज को सुना और यरूशलेम में गवाही दी, वैसे ही अब तुझे रोम में जाके मेरी गवाही देनी। मतलब वहां होना चाहिए तुझे जहां मैं चाह रहा हूं। कई बार पौलुस सोच सकता था, प्रभु तेनू इत्थे भेजना चाहिए, इत्थे मेरे लोग आ, मैं उन्होंने लोगों को सताना सीगा, ये मेरे ही लोग आ, मैं इन्होंने लोगों च मैनू इन्होंने लोगों च गवाही देनी चाहिए है, मैं हुण बदल चुका हाँ, ये लोग मेरे ते बिलीव करनगे कि मैं इन्होंने सताना सी, अज मैं ही यीशु का प्रचार करदा। प्रभु कहता नहीं, तेनू अन्य जातियां च मैं भेजदा है, नवे लोगों च भेजना है, ये तेरी बुलाहट। समझ पा रहे हो? कई बार आपका प्रभु की आवाज आपकी आवाज से बिल्कुल उल्ट होती है, जो आप सुन पाते हैं, बिल्कुल परे होती प्रभु की आवाज, बिल्कुल जो आप सोच नहीं सकते वो होती, जो आप अपनी ज्ञान इंद्रियों से अपनी समझ से नहीं समझ पाते। प्रभु से वहां भेज रहे अन्य जातियों में, जिनको कोई नहीं पता कि पौलुस पहला कितना दा सीगा, वहां भेजा उन्हें, वहां पर अपनी वो गवाही बताता था। क्योंकि जैसे तूने ओके वहां पर तुझे गवाही देनी है, ओके आगे बढ़ेंगे। फिर तो हम 22:17। जब वह फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। जब वह फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, वह बेसुध हो गया। जब तुम फिर प्रभु के पास आके प्रार्थना करने लगोगे तो क्या होते तुम बेसुध होते। कब आत्मा की आवाज शुरू होती है? जब तुम बेसुध होते हो, सुन्न हो जाते शरीर में। अब तेरा शरीर बोल रहा है ना, जैसे मैंने आपको प्रार्थना के 3 चरण बताए थे कि बाहरी हिस्सा प्रार्थना का, जिसमें आपकी बहुत सारी लड़ाई होती शरीर के साथ, आप लड़ते हो बस शरीर के साथ प्रार्थना में बैठने के लिए, आप भूख प्यास दिखाते रहते हैं, लड़ लड़ के हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1-2 दिन, जितना भी प्रभु आपके ऊपर है, वो कैसे प्रभु की दया है आपके ऊपर, धीरे धीरे आप पवित्र स्थान में एंटर कर जाते हो। वहां पर क्या होता है, तुम्हारे पाप सामने आते, तुम्हारी गलतियां सामने आती, तुम रोते हो, तुम आत्मा में महसूस करना शुरू कर देते हो, तुम्हें भरपूरी महसूस होनी शुरू हो जाती है, तुम्हें में सारी शारीरिकता खत्म हो जाती है, शरीर की अभिलाषाएं खत्म हो जाती है, प्रार्थना में आनंद आना शुरू होता है, स्तुति दिल से निकलनी शुरू हो जाती है, मन लगना शुरू हो जाता है, उठने को मन नहीं करता प्रार्थना में, और धीरे धीरे तुम रोज उसमें आके बैठते हो। फिर हाँ ऐसी प्रेयर, आज मजा आ गया, ऐसे ही बैठना है, कल फिर शाम को बैठे, हर 2-3 दिन बाद फिर बैठे, निरंतर तुम उसमें बैठना शुरू करते होगे। धीरे धीरे रोज फिर उसमें बैठने में तुम फिर पहुंच जाते हो महापवित्र स्थान में, जहां पर क्या होता है, ये आवाज आरंभ होती, आवाज आरंभ होती, सहायता के लिए नहीं, आत्मा की आवाज, विश्वास से बोलने के लिए और काम करने के लिए। हालेलुया। फिर वहां तुम पहुंच जाते हो। मैं बताता हूं, जैसे ले हैंड होता है, ले हैंड के समय में क्या होता है बंदा, क्योंकि एक व्यक्ति शरीर में आया, आज आपने टेस्टमनी ले हैंड देखे होंगे, मेंबरशिप में उन्होंने फॉर्म भरा और उसके बाद प्रेयर हुई, उन लोगों ले हैंड वो ठीक हुए। तो एक व्यक्ति पर आया, उसकी वो फैमिली मेंबर बिलीव करते थे, ये बिलीव नहीं करता था, मुझे पता था मेंबरशिप मीटिंग में खुदा काम करेगा। मेंबरशिप में फैमिली के मेंबर वो लेके आए अपनी फैमिली मेंबर को, जो चर्च नहीं आते थे, कहते नहीं आज पासी ने किया, सारे परिवार ले प्रेयर होनी है, सारे नहीं आना, नहीं तुझे आज चलो साढ़े ना। और वो बंदा आ रहा है, खड़ा हो रहा है, दर्द है बहुत पूरे शरीर में, बीमारी के नीचे, प्रेयर हुई, आत्मा ने छुआ,
गिर गए, बेसुध हो गया। उसने बोला अपनी गवाही में, मैं बेसुध हो गया। बाद में एक वॉलंटियर ने मुझे उठाया, भाजी उठो। कहना मैं उठे और चेक किया, मैं तो ठीक हो गया सीगा। आत्मा का आवाज, आत्मा का चमत्कार तब तुम्हारी लाइफ में उत्पन्न होता है जब तुम शरीर में बेसुध हो जाते हो और आत्मा में जाते हो। जब तुम आराधना में बेसुध हो जाते हो। जैसे दाऊद नाचता था, परवाह नहीं की उसने, मैं राजा हूं। जैसे कि भजन है, नाचूंगा गाऊंगा पगलू के समान, रोक कहे से मूर्खता मेरा राजा है महान। कहता लोग चाहे मूर्खता कवे एनू। जब तुम बेसुध होते हो तो इसका मतलब आत्मा तुझ पे उतर है, तुम आकर्षित कर रहे हो होली स्पिरिट को, तुम शरीर से बाहर आ रहे हो। फिर आत्मा की आवाज शुरू होती तेरी लाइफ में, फिर वो शुरू होती आत्मा की आवाजें। इसी तरह अपने आप को ले जाओ प्रार्थना में, ले जाओ पवित्र आत्मा के साथ, रोज सहभागिता में पवित्र आत्मा की सहभागिता होती रहे और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां खुदा तुझे बात करना चाहता है और तुझे बात करके जहां पहुंचाना चाहता है। सुनो मेरी बात को, मंदिर में प्रार्थना कर रहा था मैं, फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था और मैं बेसुध हो गया, बेसुध हो गया। ऐसे ही है, आगे पढ़ेंगे हम। 18 आयत में क्या लिखा है, उसने देखा कि प्रभु कहता है जल्दी कर, यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वह मेरे विषय में तेरी गवाही को नहीं मानेंगे। ये बेसुध हो गया, आत्मा में पिया। आत्मा ने उठाया, उठ जल्दी जहां से निकल जा, क्योंकि जो तुम गवाही देने वाले हो इन लोगों को मेरे विषय में, ये नहीं सुनने वाले, नहीं तो तुम वहां गवाही दोगे। अजी मासी जी मैं थानू आज गवाही देनी है शुमसी दे बारे, आजा मासी बैठ, आज तूने शरीर में आके मासी नू बिठा लिया, तू तो मासी नू की बचाना सी, मासी तेनू बचा के लै गई। समझ पा रहे हो, मासी ने तेनू इदां दी गल बोलती, तू फस गए। ऐसा दी इमोशनल गल बोलती, इदां दी ब्लैकमेल गल बोलती, तू ना इधर जोगे उधर जोगे, मैं तो फंसे गया। पर अगर तुम आत्मा में सुन के बोलते हो, आज तेरे घर में मासी तेरी आने वाली है, बुआ आने वाली है, आज तुम चुप ना रहना, मुंह खोलना, मैं तेरे साथ हूं बोलने के लिए, तो तुम उसे जीत लोगे, जीत लोगे तुम उसे। तुम नगरों को जीत लोगे, मोहल्लों को जीत लोगे, राष्ट्रों को जीत लोगे उस आत्मा की आवाज से। हालेलुया। क्योंकि हर जगह आपको लगता है हर उत्तम काम परमेश्वर की ओर से, हर उत्तम रास्ता परमेश्वर की ओर से, हर उत्तम मार्ग परमेश्वर की ओर से। वो पाशी ने कल बोलिया सीगा तुहाडे लिए रास्ते खुलण जा रहे हैं, अज एजेंट का फोन आया, लगता प्रभु दे वल्लों ही आ। हर उत्तम रास्ता प्रभु की ओर से नहीं है, तुम्हें आत्मा में समझना पड़ेगा ये मेरे लिए है या नहीं। क्योंकि तुम फीलिंग से, एक मैं आपको बताता हूं, एक होती बातें आप फीलिंग से मान लेते हो, लगता है आत्मा की आवाज है, वो आपकी फीलिंग होती है, आपके विचार होते हैं, आपकी सोच होते हैं। आपको इससे ऊपर उठना है और उठने के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है, जितनी शिक्षा दे चुके थे तुम समझ लो। बस तुम संगति में जाओ, रोज खुद ब खुद आत्मा तुझे शिक्षित करेगा, शिक्षा देगा। तुम अपनी आत्मा को शिक्षा दोगे और तेरी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ ट्यून हो जाएगी और तुम सब कुछ सीख पाओगे जो तुझे वो सिखाना चाहता है। हालेलुया। पौलुस को जैसे आत्मा सिखाता था। हालेलुया। बड़ा दूसरा कुरिन्थिया उसका 3:16 में पढ़ेंगे, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया। आपके बीच में एक पर्दा रहता है, आपके और परमेश्वर के विचकार एक पाप की दीवार रहती है। एक जो मसीह से दूर है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, उनके बीच में एक शारीरिकता की दीवार रहती है, शारीरिक कब्जे की दीवार। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा वह पर्दा उठ जाएगा। वही चीज मैंने वहां पर बताई थी कि जब आपका हृदय प्रभु की ओर फिर से हो, प्रभु तेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं उठना चाहता हूं, जो पास्टर आज बोल रहे हैं, ये 1-2 महीने का काम नहीं है, इसके लिए सालों तुझे जीना है। मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं, मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं, और इसको तुम लेके आज अपने अंदर हलचल पैदा करोगे और तेरा मन प्रभु की ओर फिरेगा। तुम अपनी लाइफ में फैसले लेने शुरू करोगे प्रभु की ओर बढ़ने के। कहते जब उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब पर्दा उठ जाएगा। आप केवल मन फिरा के प्रभु की ओर बढ़ने की कोशिश करो, बाइबल में लिखा है वो पर्दा उठ जाएगा, शारीरिकता का वो पर्दा उठ जाएगा, पाप की और का। हालेलुया। आप केवल नए लोग आए हो, पहली बार चर्च आए हो, आप हर संडे चर्च आना शुरू करो, बुधवार भी चर्च आना शुरू करो। धीरे धीरे खुद ब खुद
आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है मुझे चर्च में आऊं कि नहीं, मैं बपतिस्मा लूं कि ना, मैं आगे बढ़ूं या ना, मैं ये करूंगा या ना, मेरा ये क्या होगा वो क्या होगा। तुम के प्रभु के करीब आओ, प्रभु खुद ब खुद सारी सच्चाई तेरे ऊपर प्रकट करेगा। अभी तुम अंधेरे में हो, लगता ये फ्लावर है, लगता है ये पासा जी खड़े हैं। जब वो पर्दा उठ जाएगा, तुम प्रभु की हज़ूरी में लगातार आओगे, प्रभु का ज्ञान तुझ पे प्रकट होगा, तेरी आंखें खुल जाएंगी। ओ, मैं इसे ये बोल रहा था, मैं इसे परमेश्वर बोल रहा था, मैं इसे सच्चा परमेश्वर बोल रहा था, मैं इसे परमेश्वर बोलता था। सच्चा परमेश्वर तो ये है। आपके ऊपर सच्चाई प्रकट हो जाती जब ज्योति आती। मैं तो ये समझ रहा था, मैं तो लोगों की बातों को सुन रहा था, लोग यीशु के बारे में ये बोल रहे, मैं लोगों की बातों को सुन के सोच रहा था मैं ये फैसला लूं या ना लूं, मैं ये करूं या ना करूं, मैं बपतिस्मा लूं या ना लूं, मैं लोगों की बातों को सुन रहा था। पर जब वचन सुना, पर्दा उठा, तो आपने जान लिया कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है, जहां के प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। प्रभु आत्मा है, जब आप उस आत्मा के पास आएंगे, वो आत्मा सबसे पहले आपको स्वतंत्र करेगा शरीर के कब्जे से, पाप के कब्जे से, बीमारियों के कब्जे से, दुष्ट आत्मा के कब्जे से, और आपको आजाद करेगा यीशु के नाम में। पढ़ेंगे आगे 18 आयत में लिखे है, 2 कुरिन्थियों 3:18, परंतु जब हम सब उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो आप क्या होगा, प्रभु जो आत्मा है, जब आप उसके साथ संगति में जाते हैं तो धीरे धीरे करके अंश अंश करके, एकदम से नहीं कई बार होता, अंश अंश करके तुम शरीर तुझ में खत्म होता जाएगा और तुम आत्मा होते जाओगे और उसके तेजस्वी रूप में तब्दील होते जाओगे। किसके रूप में? प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलते जाओगे। अंश अंश करके हम बढ़ते जाएंगे, अंश अंश करके हम उसके तेजस्वी रूप में तब्दील होते जाएंगे। अब्राहम को सालों लगे, मूसा को प्रभु ने 40 साल तैयार किया उसे। किसी की लाइफ में कब कब वो बुलाहट प्रकट हुई, किसी को कब यूज किया प्रभु ने। यीशु मसीह ने 30 साल सेवा की, लास्ट 3.5 साल में वचन प्रचार किया, 12 चेलों को चुना जो आज 400 करोड़ हो चुके हैं। देखो कैसे किया उसने, 3.5 साल प्रचार किया, आज 400 करोड़ से ज्यादा हो चुके मसीह लोग। 3.5 साल प्रचार किया बस। प्रभु तो आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके तुम बदलते जाओगे। तुम्हें लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, अंश अंश करके सब कुछ होगा। 2 कुरिन्थियों 3:12 में क्या लिखा है? सो ऐसी आशा रखकर कि तुम अंश अंश करके बदलते जाओगे, ऐसी आशा रखकर हेयाब के साथ बोलते हैं। कहते हैं हम ऐसी आशा रख के हेयाब से बोलते हैं। आशा रखो और हेयाब से बोलो। आशा रखो कि तुम आत्मा से सुनोगे और हेयाब से बोलोगे। आशा रखो, तो हम ऐसी आशा रखकर हम हेयाब से बोलते हैं। तो क्या करना है? बोलना, आत्मा से सुनना और हेयाब से बोलना, विश्वास से बोलना। जितना तुम बोलोगे उतना काम होगा। बस बोलते जाओ, घोषणा करते जाओ, घोषणा करते जाओ, घोषणा करते जाओ। रोज डांटो अपने कैंसर को, रोज डांटो अपनी रसौलियों को, रोज डांटो अपने बांझपन को, रोज डांटो अपनी गरीबी को, रोज वचन बोलो अपनी लाइफ के ऊपर। वो एक एक वचन जो तूने बोला है वो पूरा होगा यीशु के नाम, क्योंकि बाइबल बताती है। पढ़ेंगे आगे। इसलिए कि हम के 2 कुरिन्थियों 4:13, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जब तुम अंश अंश करके प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलते जाओगे तो बाइबल में क्या लिखा है? इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। कौन सी विश्वास की आत्मा हमारे अंदर? बताओ। वही विश्वास किया, कहते वही कौन सा? वही विश्वास की आत्मा है हमारे अंदर। कौन से वही विश्वास? फैक्ट में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जिसके विषय में लिखा कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। चेलों ने विश्वास किया, प्रेरितों ने विश्वास किया, नबियों ने विश्वास किया और उन्होंने बोला, उन्होंने किया। मूसा कह रहा है प्रभु आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना है,
प्रभु ने कहा मूसा तेरे पास क्या है? उसने कहा लाठी। प्रभु ने कहा इसे समुद्र की ओर बढ़ा। उसने बढ़ाई, समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया, रास्ता निकल गया समुद्र के बीच में और इजरायली पार हो गए। इसी तरह में तुम अपनी लाइफ में पार होना चाहते हो, हर दीवार को तोड़ के, उस रिहो की दीवार को तोड़ के जीत को हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रभु की सुन से बोलना है। कई बार प्रभु ने कहा चल लाठी मार, ओ ठा ठा, लाठी मारने के लिए बोला, लाठियां मारने के लिए नहीं। प्रभु बोलता जितना बोला तुझे उतना ही करना है। तो पानी क्यों नहीं निकले चट्टान से? प्रभु कहते जितना बोला है वही कर। चेले ने, पतरस ने जाल डाला। अब पतरस ने जब जाल डाल रहा है, उसने सारी रात मेहनत की मछलियां नहीं पकड़ी। यीशु मसीह आए, यीशु कहते हैं अब जाल डाल। मैं कहता हूं जाल डाल। कहता है प्रभु सारी रात मेहनत की, मशवरा मैं हूं, तू नहीं, मुझे तेरे से ज्यादा पता है, तू कौन है? सारी रात मेहनत की मछलियां नहीं पड़ी, चल तू कहना। उसके अंदर विश्वास आया, चल तू कहना मैं डाल दा। फिर उसने डाला, इतनी मछलियां जाल में आ गई कि जाल फटने लगे। दूसरी नाव उन्हें बुलानी पड़ी। क्यों? क्योंकि प्रभु से सुन के वह जाल डाला था। प्रभु से सुन के जाल डाला था। अब पतरस जब प्रभु का इनकार किया, प्रभु का इनकार कर दिया, उदासी में डूब गया, फिर से मछलियां पकड़ने जाला, फिर से जाल डाल रहा है। उसे लग रहा है जहां जाल डाला था फिर से वहीं इत्थे डाले सी प्रभु ने, इत्थे डाल के देखते हैं, कोई मछली नहीं। हालेलुया। जब प्रभु जी उठने के बाद दोबारा उससे मारते चल गए। अब कहते यहां नहीं, अब गहरे में ले चल, आगे चल, अब यहां जा। सेम बात में प्रकाशन नहीं होता। कई बार आपको राइट टाइम में, राइट समय में आत्मा की आवाज चाहिए होती। पिछले प्रकाशन से आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आत्मा आपको देता है प्रकाशन, ये कर, और उसी प्रकाशन से आप वहां पहुंचेंगे जहां खुदा आपको पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। आज से अपना बल लगाना बंद कर दो, अपनी ताकत लगाना बंद कर दो, सरेंडर कर दो खुदा के सामने अपने आप को। एक दिन चेले कश्ती में जा रहे थे, प्रभु कहते तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। और प्रभु रास्ते में पानी पर चलते हुए जा रहे, वो काफी समय से निकले, प्रभु एंड में पानी पे चल के निकल रहे। कहते तू चलो मैं आ रहा। चेलों ने कहा भूत 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 भूत। प्रभु ने कहा मैं हूं, डरो मत, चलते जाओ कश्ती में, मैं हूं, डरो मत। वो कहते नहीं भूत है, पानी पे कौन चल सकता है, भूत है ये तो। क्योंकि उन्होंने अब तक नहीं देखा था वो पानी पे भी चल सकता है। वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, अभी वो देख रहे थे सब कुछ। तो पतरस ने कहा प्रभु अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। तो प्रभु ने कहा चल। प्रभु ने कहा चल। प्रभु से वचन पाया, वो अपनी ताकत से नहीं चला, तो वो भी पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पतरस पर वो चलने लगा। पर जब उसको उसके अंदर डर आया, भय आया कि मैं पानी पर कैसे चल रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं डूब जाऊंगा, वो डूब गया। क्योंकि जिस बात से तुम डरते हो वही बात तुझ पे आ पड़ती। तुम विश्वास में खड़े हो तो वैसा हो जाएगा, तुम डर गए तो वैसा हो जाएगा। चुनाव तेरा है। प्रभु ने हाथ पकड़कर उसे पकड़ लिया और प्रभु उनकी कश्ती में आए और कश्ती खुद ब खुद वहां पहुंच गई। एक बार जब प्रभु कश्ती में आए चेलों की, तो कश्ती खुद ब खुद वहां पहुंच गई जहां उन्हें पहुंचना था। हालेलुया। जहां पहुंचना था, मतलब चमत्कार रीति में, स्पीड के साथ, मिरेकल के रूप में। इसी तरह जब यीशु मसीह को आप अपनी लाइफ में लेंगे, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता लेंगे, जिस चीज को पाने के लिए लोगों को सालों लगते, तुम उसे कुछ ही महीनों में, सालों में होंगे, क्योंकि तुम वहां होंगे जहां प्रभु तुझे पहुंचाना चाहता है। और प्रभु के काम में देरी नहीं है। बाइबल में प्रभु अपने काम में देर नहीं लगाता। बाइबल में लिखा है, वो तो कहता है फुर्ती कर, जल्दी कर, जाल डाल, फुर्ती कर, फुर्ती कर। आज अपनी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह को बिठा लो, बिठा लो, आज जगह दे दो यीशु को, तो खुद ब खुद लाइफ वहां पहुंच जाओगी जहां के लिए तुम चुने गए हो। याद रखना। और एक चीज याद रखना, जब आप अपनी कश्ती में यीशु को बिठाएंगे तो आंधी और तूफान आ सकते हैं। आपको लगेगा ओ ये हुआ, वो हुआ, ओ रिश्तेदार करे तो छोड़ देना, तो चर्च जाना गए तो तुम चर्च गए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, तुझे छोड़ देंगे, तुझे निकाल देंगे घर से, तेरा मैरिज कैसे होगा, तेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा।
आंधी तूफान आएंगे, पर जब तुम कहेंगे प्रभु जी मासी कुछ इदा कहती सी, मम्मी कुछ इदा कहती सी, मेरा दोस्त इदा मेरी बेइज्जती करता सी, हाँ जी प्रभु जी, प्रभु कहेगा चुप रह, मैं तेरे साथ हूं। आप कहेंगे, वो फिर से बोलो, आप कहेंगे चुप रह, 5 साल बाद मेरी लाइफ को देख लेना, 5 साल बाद अपनी देखना, अब चुप रह, जहां मैं जा रहा हूं मुझे पता मैं कहां जा रहा हूं, अब मत बोल। तो आप आवाज को सुनेंगे। तो चेले कश्ती में थे, तूफान आया, कश्ती डूबने लगी, चेले कहे प्रभु तेन साडा फिक्र नहीं है। प्रभु कहने तुहाडा विश्वास कित्थे गया, मैं जो इन्ने काम किए वड्डे, अगर मैं तुहाडे नाल हाँ डरदे क्यों आ? अगर तू यीशु ने अपनाया, वो कहता मैं तुहाडी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मैं तुहाडे नाल हाँ तो डरदे क्यों आ? यीशु ने उठिया, तूफान को कहा शांत हो जा, वो थम गया उसी वेले। आपको केवल संकट के समय यीशु मसीह के साथ चलते हुए अगर आंधी और तूफान आ रहे रास्ते में, तो प्रभु की सहायता मांगे, वो बोलेगा थम जा, तो वो थम जाएगा। हालेलुया। डरे मत, आगे बढ़े। कई लोग विश्वास करते हैं पर बोलते नहीं। मैंने विश्वास है, मैंने विश्वास है मेरे प्रभु तो मैंने चंगा करेगा। बता कि पिछले महीने कितने वचन बोले, कितनी घोषणाएं की हैं चंगाई की अपने ऊपर, कितने घंटे प्रार्थना करके घोषणा की है, बोला है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। जो तुम विश्वास करते हो तो जिसे बोलना है उसे बोलना है, मुंह से रोज बोलना है, ताकि जो ऐसा ना हो जब शरीर आए, हालात आए, परिस्थिति आए, रिश्तेदार कुछ बोले, उनकी बातें सुन के तुम कुछ ये बोल दो हाँ, और साइड पे जाके रोने लग जाओ, बिस्तर पे जाके आंसू आने शुरू, मुझे लगता कुछ नहीं होगा। अरे प्रभु करने ही वाला था, तूने बोल दिया कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है तेरा सारा फेथ खराब हो गया। इसलिए तुझे बार बार बोलना है, ताकि तुझे रिपीट होता रहे तेरा फेथ। बोलना इसलिए होता है क्योंकि जो तुम बोलते हो, कई बार टीचर भी सिखाते ना, बोल के याद करो, उनको बोल बोल के उनके अंदर जाती है, वो ट्यूनिंग चली जाती बोल के, वो विश्वास की भाषा, क्योंकि यीशु इसी विश्वास की भाषा से बोलता है। जो तूने विश्वास किया उसे मुंह से बोलो। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। जो विश्वास करे उसे बोलो, विश्वास करना, उसे बोलना, तीसरा उस विश्वास में के लिए काम करना। हाँ मैनू पूरा विश्वास है, विश्वास किया, घोषणा भी की, बोला भी, प्रभु तेरे वचन कोड़े खाने में चंगा हो चुका, चंगा हो चुका, चंगा हो चुका, पर उसके विषय में काम नहीं किया। जब प्रतिदिन का जीवन जिया उस विश्वास के अनुसार काम नहीं किया तूने, उस विश्वास के अनुसार चले नहीं तुम, तो वो भी विश्वास से दूर है। मैं तुम बोल रहे यहां पर चर्चा, मैंने पूरा विश्वास है मैं ठीक हो जाना, अंगीकार किया तूने, हफ्ते बाद एक रिश्तेदार घर में आया, ये तू इदा कर, ये भैन मैं हम चर्च जाना शुरू किया तो मैंने बड़ा अच्छा लगा, वो इदा कर, तेन मैं कहनी है कि इदा कर। असी मेरी वो जठानी गई सी उत्थे, उन्हें पंडित नूं हत्थ दिखाया सी, उन्हें इदा इदा कीता सीगा, ऐ हो गया काम, ये अच्छा चल फिर मैनू भी ले जा। अब तेरा विश्वास कहां गया? जो बोला था कर्म किया उसने नहीं। फिर संडे फिर चर्च में आएंगे, प्रभु मैं विश्वास किया, मेरे नाल क्यों नहीं हुंदा? उस विश्वास के विजय तूने कितने रास्ते बदल दिए, कितने लोगों को पहला स्थान दिया, कितनी बार प्रभु का इनकार कर दिया, कितनी बार अविश्वास के शब्द बोल दिए, और तुम कह रहे 6 महीने हो गए मैंने आंदे में चंगा नहीं होया। काम करना उस विश्वास, क्योंकि विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। इसलिए हम बोलते क्योंकि हम विश्वास किया। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। उसकी 18 आयत में लेके, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है परंतु अंधे की वस्तुएं सदा बनी रहेगी। देखी जो दिख रहा है उसे देखना विश्वास नहीं है। विश्वास वो है जो दिख नहीं रहा पर आत्मा ने तुझे बोल दिया है कि डोंट वरी, खड़ा रह, वेट कर, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। उसमें विश्वास है। हालेलुया। विश्वास वो नहीं जो तुझे दिख गया, विश्वास वो है जो तुझे दिख नहीं रहा पर तेरे अंदर पैदा हो चुका है। वो तुझे रिपोर्ट में दिख नहीं रहा, वो तेरा हस्बैंड आने वाला हस्बैंड दिख नहीं रहा, वो रिश्ता नहीं आ रहा है, वो बच्चा अभी तुझे दिख नहीं रहा, पर तुम विश्वास करते हो इस बार मेरी प्रेगनेंसी होगी,
विश्वास अंधे की वस्तुओं को मान लेना कि हो गया है, मिल गया है मुझे, तो उसे ठान के बैठे रहना है, चलते जाना, प्रार्थना में बने रहना है। तो लिखे जैसा तेरा विश्वास है फिर वैसा ही तेरे साथ हो जाएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने विश्वास को बोले, अपने विश्वास को बोले, अपने विश्वास को बोले। आज बोले, कल बोले, हर क्रूसट में बोले, ऑनलाइन बोले, लगातार बोले। एक भी ऐसा विश्वास का शब्द नहीं होगा जो तूने विश्वास से और आत्मा से सुन के बोला है जो पूरा ना होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।